दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 52.100 ग्राम गांजा और उस एक क्रेटा कार कुल कीमती 20 लाख रुपए को जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2 बोरी में गांजा अलग अलग पैकेट में कुल 52.100 ग्राम गांजा को जब्त किया गया। जसपुर के जंगलों में सुबह सुबह जो हुआ उसे नशे के सौदागरों की नींद उड़ा दी। एक लग्जरी कार, सुनसान रास्ता और पुलिस की सटीक प्लानिंग, कुछ ही मिनटों में करोड़ों की तस्करी पर लग गया ब्रेक। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं गोल्डी साहू और आप इस समय देख रहे हैं जसपुर सिपा। जसपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। आरा चौकी क्षेत्र में पुलिस ने 52 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्यवाही में बोरो झरिया जंगल इलाके में की गई थी, जहां तस्करों उड़ीसा से गांजा लाकर जसपुर बेचने की फिराक में थे। पुलिस की कार्रवाई में इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल 7 फरवरी की सुबह आरा चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला था कि एक क्रेटा कार में गांजा छुपा कर लाया जा रहा था। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस ने बोरो पानी और काशीबंद के जंगल में नाकाबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान क्रेटा जो सफेद कलर की थी, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर रोक लिया। कार में बैठे 3 लोगों में से एक आरोपी मौके से ही जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसकी पहचान शाहरुख खान उम्र 34 वर्ष और तारिक अंसारी उम्र 27 वर्ष के रूप में किया गया। दोनों जसपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो पीछे से डिक्की में 2 बोरी में भरा हुआ 50 पैकेट गांजा बरामद हुआ। कुल वजन 52 किलो बताया जा रहा है, जिसे प्लास्टिक की थैली में छुपाकर रखा गया। तो पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गांजा उड़ीसा से लाकर जसपुर में बेचने जा रहे थे। पुलिस ने गांजा के साथ तस्करों को इस्तेमाल में किए गए क्रेटा को भी जब्त कर लिया और जब्त किए गए गांजा की जो मार्केट मूल्य है 5 लाख रुपए आंकी जा रही। वहीं जो है तस्करी में शामिल किया गया क्रेटा का जो मूल्य है वो 15 लाख रुपए बताई जा रही। इस तरह से कुल 20 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में चौकी आरा ने NDPS एक्ट की धारा 20B के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। फरार तीसरे आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है। जसपुर पुलिस कप्तान डॉक्टर उमेद सिंह ने साफ कहा है कि नशे कारोबार में शामिल किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऑपरेशन आघात लगातार जारी रहेगा। ऐसे ही अपराध से जुड़े मामले देखने के लिए देखते रहिए मैं गोल्डी साहू के साथ जसपुर सिपाही। और इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्या करें, आइए सुनते हैं। ऑपरेशन आघात के तहत में लगातार कार्रवाई करते हुए जसपुर पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसके तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 52.100 ग्राम गांजा और उस एक क्रेटा कार कुल कीमती 20 लाख रुपए को जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस को मुखबिर के से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक क्रेटा कार में उड़ीसा की ओर से 3 आरोपीगण गांजा लेकर के जसपुर आ रहे हैं और जसपुर में इसको खपाने की सूचना है। इस सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्र में नाकेबंदी की कार्रवाई की गई थी। इसी क्रम में चौकी आरा को प्राप्त सूचना के आधार पर उसके थाना क्षेत्र के ग्राम बोरोपानी और काशीबंद जंगल में नाकेबंदी कार्रवाई की जा रही थी। प्राप्त सूचना के आधार पर जो क्रेटा कार क्रमांक जो है CG 13 AM 9231 आते दिखाई दिया, जिसमें बैठे लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया। रोकते के दौरान में एक आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। शेष 2 आरोपियों को रोक करके पूछताछ की कार्रवाई की गई, जिसमें अपना नाम दोनों के द्वारा शाहरुख खान आजाद मोहल्ला जसपुर और तारिक अंसारी कव्वाली मंच जसपुर के रूप में बताया गया। इनके समक्ष विधिवत जब तक उस पर तलाशी की कार्रवाई की गई। बाद तलाशी उपरांत जो रखा हुआ 2 बोरी में गांजा अलग अलग पैकेट में कुल 52.100 ग्राम गांजा को जब्त किया गया। इस पूरे प्रकरण में चौकी आरा में 20 B NDPS के तहत में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 52.100 ग्राम गांजा और एक क्रेटा कार कुल कीमती 20 लाख रुपए को जब्त किए जाने में सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा लगातार की जाती रहेगी। इस पूरे प्रकरण में उड़ीसा से जहां से इसको
गांजा लेकर के आना बताया जा रहा है, उसको चिन्हांकित किया गया है। एक अन्य फरार आरोपी को भी चिन्हांकित किया गया है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाए। न्यूज की हर अपडेट सीधे आपके मोबाइल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।